कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के कुछ मुस्लिम आज भी बौद्ध रस्में निभाते हैं। हाँ, सुनने में अटपटा लगता है ना। कश्मीर की इस अनोखी कहानी में बौद्ध धर्म और सूफी इस्लाम का ऐसा मेल है जो सदियों से जिंदा है। आइए इस रंगीन कहानी को खोल कर देखते हैं और जानते हैं कि कश्मीर का रंग आज भी कैसे चमक रहा है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कश्मीर का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका सुनहरा अध्याय है बौद्ध धर्म। 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म की नींव रखी। उस जमाने में कश्मीर बौद्ध मठों, स्टूपस और विहारों से भरा था। बड़े बड़े विद्वान जैसे नागा अर्जुन और वसुबंधु यहाँ आकर बौद्ध दर्शन पढ़ाते थे। 4ठी सदी में कश्मीर ने बौद्ध धर्म की चौथी संगीत की मेजबानी की, जिसमें बौद्ध ग्रंथों को संकलित किया गया। बौद्ध धर्म कश्मीरियों की जिंदगी में रच बस गया था, लेकिन अहिंसा, ध्यान और करुणा के सिद्धांतों को अपनाते थे। लेकिन 7वीं सदी में हिंदू धर्म और फिर 14वीं सदी में इस्लाम का प्रभाव बढ़ा। फिर भी बौद्ध धर्म का वो रंग पूरी तरह मिटा नहीं। कुछ रीति रिवाज, कुछ कहानियां और कुछ दर्शन आज भी कश्मीर और लद्दाख के कोने कोने में जिंदा है। कश्मीर सिर्फ एक धार्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि प्राचीन सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी था। बौद्ध धर्म यहाँ से तिब्बत, चीन और मध्य एशिया तक फैला। कश्मीर के बौद्ध मठ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों के लिए ठिकाना थे। यहाँ से बौद्ध ग्रंथ, मूर्तियां और विचार पूरी दुनिया में गए। इस व्यापार ने कश्मीर को सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध किया कि यहाँ की कला, संगीत और वास्तुकला में बौद्ध प्रभाव साफ दिखता था। उदाहरण के लिए कश्मीर के प्राचीन मंदिरों और स्तूपस में गंधरा शैली की झलक मिलती है, जो बौद्ध कला का एक अनोखा रूप था। ये व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बौद्ध धर्म को कश्मीर की आत्मा में गहराई से बुना गया, जो इस्लाम के आने के बाद भी पूरी तरह गायब नहीं हुआ। 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर और उनके बाद के शासकों के जमाने में कश्मीर में बड़े पैमाने पर लोग इस्लाम में शामिल हुए। लेकिन धर्म बदलने के बावजूद कई परिवारों ने अपनी पुरानी परंपराएं नहीं छोड़ी, खासकर लद्दाख और कश्मीर घाटी में, जहां बौद्ध धर्म का प्रभाव गहरा था। ये लोग ज्यादातर सूफी परंपरा से जुड़े हैं। सूफी इस्लाम का वो रंग है जो दूसरी संस्कृतियों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। सूफी संत जैसे बुलबुल शाह और हजरत मखदूम साहिब कश्मीर में अहिंसा, प्रेम और ध्यान की बात करते थे, जो बौद्ध दर्शन से मिलता जुलता है। इसलिए लद्दाख के कुछ मुस्लिम परिवार अपने बौद्ध पड़ोसियों के साथ लोसर जैसे त्यौहार मनाते हैं। कारगिल के कुछ गांवों में मुस्लिम और बौद्ध एक ही मठ में प्रार्थना करते हैं। ये एकता कश्मीर की आत्मा है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सी रस्में जिंदा है। पहला है लोसर, बौद्ध का नया साल। लद्दाख में कुछ मुस्लिम परिवार इसमें शिरकत करते हैं। वो मठों में प्रार्थना करते हैं, ठुकपा और मोमो का लुत्फ उठाते हैं और चाम नृत्य देखते हैं। कुछ परिवार अपने बच्चों को लोसर की कहानियां सुनाते हैं, जैसे बौद्ध मिथकों में बुराई पर अच्छाई की जीत। दूसरा, शादियों में कुछ खास रस्में। लद्दाख और कश्मीर घाटी के कुछ मुस्लिम परिवारों में दुल्हा दुल्हन को जौ से आशीर्वाद दिया जाता है, जो बौद्ध संस्कृति से आया है। जौ की समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, मृत्यु के बाद की रस्में। कुछ मुस्लिम परिवारों में प्रार्थनाएं बौद्ध मंत्रों जैसे धुनों में होती हैं, जिनमें शांति और मुक्ति की कामना की जाती है। और सबसे खास है सूफी और बौद्ध दर्शन का मेल। सूफी संत बुलबुल शाह की शिक्षाएं ध्यान, करुणा और अहिंसा से भरी थी, जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों से मिलती जुलती है। दोनों ही कहते हैं अंदर की शांति ही असली मुक्ति है। ये दर्शन कश्मीर के गांवों में आज भी जिंदा है। आप सोच रहे होंगे इतने सालों बाद भी ये रस्में कैसे बची। जवाब है कश्मीरियत। कश्मीर में हिंदू, बौद्ध और इस्लाम का एक ऐसा मेल है जो कहीं और कम दिखता है। कश्मीरियत वो भावना है जो कहती है कि हमारी जड़ें एक है, और लद्दाख में तो बौद्ध और मुस्लिम इतने घुल मिल गए हैं कि उनकी परंपराएं एक हो गई है। एक खूबसूरत मिसाल है लद्दाख का मेला। कारगिल और लेह में हर साल बौद्ध और मुस्लिम मिलकर मेला लगाते हैं। बौद्ध भिक्षु तिब्बती मंत्र पढ़ते हैं और मुस्लिम परिवार उनके साथ शामिल होते हैं। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम बच्चे मठों में तिब्बती भाषा और संस्कृत सीखते हैं। मेले में ठुकपा, चांग, लोकल ड्रिंक और लोक नृत्य सबको जोड़ते हैं। ये मेला सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि भाईचारे और एकता की मिसाल है। लेकिन दोस्तों, ये खूबसूरत परंपराएं आज चुनौतियां का सामना कर रही है। कश्मीर और लद्दाख में दशकों से चले आ रहे तनाव, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक, ने इन संस्कृत मेलों को प्रभावित किया है। कई बार मेले और उत्सवों का आयोजन मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आधुनिकीकरण की वजह ने नई पीढ़ी अपनी जड़ों से दूर होती जा रही है। लेकिन उम्मीद है अभी बाकी है। लद्दाख और कश्मीर में कई संगठन जैसे लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन और स्थानीय सूफी ट्रस्ट इन परंपराओं को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। स्कूलों में तिब्बती और कश्मीरी संस्कृति को पढ़ाया जा रहा है। कुछ मुस्लिम और बौद्ध समुदाय मिलकर संस्कृत
उत्सव आयोजित करते हैं ताकि नई पीढ़ी अपनी विरासत से जुड़े। यहाँ तक कि यूनेस्को ने लद्दाख की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की पहल शुरू की है। कश्मीर के ये मुस्लिम जो बौद्ध रस्में निभाते हैं हमें सिखाते हैं कि संस्कृतियां मिलकर कुछ अनोखा और खूबसूरत बना सकती है। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि इंसानियत और एकता की है। कश्मीरियत का ये रंग हमें दिखाता है कि प्यार और सम्मान से हर दीवार तोड़ी जा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या ऐसे परंपराएं हमें एक दूसरे के करीब लाती है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप कश्मीर या लद्दाख गए हो तो अपनी कहानी शेयर करें, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कश्मीर को ढेर सारा प्यार। Free audio post-production by alphonic.com